है गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज गोपाल कुमार एंड आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फुल फ्लैज वीडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं उसी का एंजॉय कराएंगे और चलिए देखते हैं उसे और मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए और पेन और कॉपी रेडी रखिए ताकि अच्छे से आप नोट कर सकें। आप सभी कॉन्सेप्ट को नोट करें और बार बार रिवाइज करते रहें ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इसे शॉर्ट में ईसी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में ईसी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले लिख देता हूं ताकि वर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो। तो NICCONFIGURATION इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम जानेंगे। तो गाइस आप लोग जानते होंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 तरह का ब्लॉक है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यही मेन इसमें कॉन्सेप्ट है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। एस, पी, डी और एफ। तो यह हम देखते हैं एस, पी, डी, एफ। तो आप पहले यह जान जाइए कि एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक में इसमें हम जानेंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में एस, पी, डी और एफ। पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे इसमें 4 का गैप है, जैसे कि 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14। तो आप देख सकते हैं कि 4 का गैप है। तो आप यह याद मत कीजिए, आप याद कीजिए गैप, जैसे कि 4 का गैप है और एस, पी, डी, एफ, बस यही याद रखिए। तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह आई होप आप देख चुके होंगे, मैं साइड में लिख देता हूं। तो आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना होगा 1 से। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और आप जितना मन हो उतना और जा सकता है, लेकिन हम इतने में आपको जितना समझाना होगा आपको फुल एकदम समझा देंगे हम आपको। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को आगे करते हैं। एस, पी, अब पी को यहां से स्टार्ट करना होगा आपको, यहां से स्टार्ट, सेकेंड से 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p और आप यह नीचे तक भी ले जा सकते हैं। 10p हो सकता है, 14, 20, कुछ भी हो सकता है, मतलब नीचे तक ला जा सकता है और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना में ही आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद YouTube पे किसी का वीडियो देखने का नहीं जरूरत रहेगा, आपको यही मैं समझा देता हूं, आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। यह केमिस्ट्री का टॉपिक है। सबसे पहले यह जान जाइए, बहुत कोई अभी नहीं पता होता है कि क्या चीज का टॉपिक है, क्या चीज का चैप्टर है, तो यह आप जान जाइए। और एस, पी, डी, इसके बाद 3D से स्टार्ट करिए। 3D, 4D, 5D, 6D, 4D, 5D, 6D, 7D। अब एक और बचा एफ, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 4F, 5F, 6F, 7F और नीचे तक जा सकता है, लेकिन इतना में ही आपको काम चल जाएगा। और यहां से स्टार्ट कीजिए, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। बस यही है और कुछ भी नहीं है। हड़बड़ाइएगा मत, पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरे कंसंट्रेशन से देखिए और यह चैप्टर अपना बना लीजिए। किल कीजिए इसे, क्या कीजिए, किल कर दीजिए, ताकि कभी भी आपको परेशान ना करे। और यहां से आपको फिर लेना है 1s 2s, अब फिर यहां से लेना है 2p 3s। ऐसे नहीं जाना है, जैसे लाइनिंग है ऐसे ही आपको जाना है। कैसे जाना है, जैसे यह लाइनिंग है और यहां से आपको नहीं हटना है। 2p, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। 2p है, 3s है, 2p 3s, 3p 4s, 3p 4s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 5s, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, 6s, 4f 5d, 4f 5d, 4f 5d, 6p 7s, 6p 7s, 7s, 5f 6d 7p, 5f 6d, 5f 60, 5f 60 7p, 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 6f 7d, 6f 7d, 7d, 7f, 7f। तो यह यहां से आप एलिमेंट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलिए यहाँ हो गया। आपको यहाँ आप गिन लिए होंगे ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो, कोई छूटा ना हो, तो आप देख सकते हैं। तो यही आप बहुत सारे टीचर बताएंगे इसको ऐसे करके, जैसे कि 1s हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूं। वन एस ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 2p, और ऐसे ही करके ऐसे ही करके ऐसे ही करके यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन 7f कर देंगे। तो यह भी हो सकता है, ऐसे ही लिखाता है। अब चलिए कुछ इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट आप ले लीजिए, आप सबसे पहले एलिमेंट ले लीजिए Na, सोडियम। इसको सोडियम बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं। और यह समझिए नीचे लिखाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखाता है सिंबल। तो थोड़े Na कितना 11 लाना है, 11 एलिमेंट है, तो सॉरी 11 एटम्स है। इसका
एटॉमिक नंबर है। तो देखिए अब गिनिए, एस ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम 2 रहना चाहिए, तो 1s में 2 बैठा देंगे, शुरू से चलिएगा। 1s 2s2 2 एलिमेंट मैक्सिमम 2s2, फिर 2p6 2p6 हो जाएगा, 2p6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहना चाहिए, 2p6। फिर इसके बाद क्या लीजिएगा, 3s1। अब गिन लीजिए 6 7 7 4 11, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो गया, इसी यही हो गया, Na का इसी यही है, Na का इसी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, आगे पढ़ाते हैं इसे। अब सल्फर ले लेते हैं, सल्फर 16। आप देखिए जैसे कि 1s2, आपको 11 तक ला तो यही हो जाएगा, आपको 11 तक ला तो यही हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन इसमें 2 क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि 2 यह एडजस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 16s 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s2 3s2 3p4। तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर हो गया। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है EC ऑफ सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हुआ आपका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप और आगे देख लीजिए, जैसे कि आप एक और एलिमेंट ले सकते हैं। पहले इतना आप उतार लीजिए, तो क्लोरीन लेते हैं 17 क्लोरीन। क्या लेते हैं, 17 क्लोरीन। तो क्लोरीन में आप देख लीजिए, जैसे कि 16 है तो यह 17 है, तो इसमें क्या होगा P5 बस, और कुछ नहीं, क्योंकि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ 5 कर दीजिए, 4 है ना भाई, देखो अभी यहाँ पे 4 है, तो इसको 5 कर दो, बस यह 17 हो गया आपका। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p5। तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन हो गया। अब कार्बन का ले लीजिए, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6c। क्या लें, 6c ले लीजिए। सॉरी, नीचे लिखा था, आप ध्यान दीजिएगा इसका, नीचे लिखा था एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा था है सिंबल। तो 16c लिख लीजिए, 6c लिख लीजिए। अब यहां से आप निकाल सकते हैं 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, अब 2p, अब जोड़ लीजिए 2p2। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका कार्बन का। आप समझ सकते हैं, यह आप समझिए और अच्छे से, और देखते हैं और आगे चलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम आप ले लीजिए Mn। रुकिए इतना इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से लेकर के और इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही है आपको फायदा होगा। जैसे कि मैग्नीशियम को ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mn12। बस ले लीजिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6। तो गिनिए 10 हो गया कि नहीं, 3p 3s
2 हो गया कि नहीं? तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आप इसे ही नोट कर लीजिए, नोट करके इसको रिवाइज करते रहिए और देखते रहिएगा। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यही आप जैसे कि 18 एलिमेंट में चल जाइएगा, 118 सबसे लास्ट एलिमेंट में चल जाइएगा पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट एलिमेंट में, तो आपको पीरियोडिक टेबल के में देखने को मिलेगा बस 3 एलिमेंट और कुछ भी नहीं, बस 3 एलिमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कुछ भी नहीं है, बस यही अच्छी इसको डर बनाया रहता है स्टूडेंट लोग। अब देखते हैं फास्फोरस का, आगे कैल्शियम का देख लेते हैं हम लोग। क्या चीज का देख लेते हैं? कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 11th का स्टूडेंट हैं तो आपको 1 से लेकर आपको 37 तक याद रहना चाहिए एटॉमिक नंबर, और उसके सिंबल जितना हो सके आप उसका सभी चीज याद कीजिए। क्या कीजिए? सभी चीज याद कीजिए। और बीच में 37 से 47 तक आप याद कर भी सकते हैं, न भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरी वो सब नहीं रहता है। मतलब कुछ कुछ एलिमेंट उसमें रहता है यूज, जैसे कि आपको फिर 47 से 65 तक 63 तक आपको अच्छे तरह से एटॉमिक नंबर प्लस और सभी चीज उसमें जितना हो सके आप याद कर लें। अब फिर आप 63 से याद कर लिए तो 63 से फिर आप 73 तक बढ़ जाइए, इतना 10 छोड़ दीजिए, फिर 73 से 86 तक याद कर लीजिए। बस मैं आपको गारंटी देता हूं कि 11th और 12th में आपको किसी भी तरह का एटॉमिक पीरियड में पीरियोडिक टेबल में और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर में किसी में कुछ भी नहीं दिक्कत होगा। बस मोस्टली यूज यही इतना में होता है एलिमेंट में। और अगर IIT जेई का आप प्रिपरेशन करते हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको पूरा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो आप आई होप आप यह बात समझ गए होंगे। आप इस बात को सीरियस लें और आप इसे याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। और पीरियोडिक टेबल एक दिन में याद करने से नहीं होगा, जैसे कि आपको देखना पड़ेगा, बार बार आपको देखना पड़ जाएगा, क्योंकि आप 10 दिन याद किए, 2-3 दिन लगेगा आपको याद करने में। आपको कैपेबल अगर हैं तो एक दिन में भी याद कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप याद कर देते हैं और आप 5 दिन 10 दिन छोड़ देते हैं, तो आप जो ज्यादा यूज आप 9th-10th में पढ़े होंगे, बस उसके अलावा आपको कोई एलिमेंट याद रहने वाला नहीं है। मैं इसका चैलेंज करता हूं। आप अगर सोचिएगा कि एक दिन हम याद कर लें और एक दिन के बाद हम फिर छोड़ दें, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको मतलब कि याद नहीं रहेगा। बहुत है 1-2 एलिमेंट 4 एलिमेंट याद रहेगा, बाकी आपको याद रहने वाला ही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और उससे बार बार रिवाइज करते रहिए। एटॉमिक नंबर, ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब याद करते रहिए, याद करते रहना चाहिए। याद एक बार याद कर लीजिएगा तो बस खाली पेजा पलटने में देरी रहेगा आपको। एक बार अगर देख लीजिएगा तो आपको पूरा अपना हो जाएगा उसको, वो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सब आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं 20 एलिमेंट जो कि सल्फर है। सल्फर है, तो सल्फर को चलते हैं, लेते हैं सल्फर एस से नोट करते हैं, तो फिर वही 1s 2s 2p 3s स्क्वायर। अब इस पे बैठाते हैं, यथा तक उतार लिए तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 6, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना ही रहना चाहिए, तो यह हम उतार देंगे। यही आप उतार दीजिएगा। जैसे कि आप 10 तक ला तो आपको याद है, 12 तक ला तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, याद हो जाता है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद से याद हो जाएगा। तो 12 भी याद हो जाएगा, हो गया 3, फिर 3p 6, अब गिनिए 6 2 8 8 14 14 2 16 16 2 18 हो गया। और फिर 2 एलिमेंट 4s 2 में बैठा दीजिए, तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप इसे अच्छे से उतार लें, एकदम अच्छे से।
तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा, आप यह उतार लिए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कॉपर लेता हूं जिसका सिंबल है Cu और उसका एटॉमिक नंबर है 29। क्या है? 29। तो आपको यह अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 29 कॉपर। तो चलिए लेते हैं 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 4s², 3d। अब देखिए, अब गिनिए इसे। 6, 8, 14, 16, 18, 20 हो गया। 20 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29। तो अभी कितना एलिमेंट, कितना अभी और चाहिए? तो और 9 चाहिए। 9 चाहिए ना। देखिए जैसे कि गिनिए, इसे गिन कर देखिए। 9 चाहिए। 9, तो 9 इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? देख लीजिए 10 है। तो यही हम वहां पे लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 29 है। गिन कर देखिए तो आता है 6 to 8, 20 आता है। 20 आप गिन ले सकते हैं। फिर जरूरत कितना है? 9 जरूरत है। तो 9 हम डी से ले लेंगे। क्या चीज से ले लेंगे? डी से ले लेंगे, क्योंकि डी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर कितना तक ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना तक ले सकते हैं? तो 10 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 बैठा दीजिए और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर हो गया। क्या हो गया? यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का हो गया। तो यही आप क्लियर कर लें। यहाँ पे गिन ले आप, जैसे कि गिन सकते हैं 9 to 11, 11 और 6, 17, 18, 19, 19 और 25, 25 और 2, 27, 27 और 2, 29। तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर हो गया। अब हम सबसे बड़ा ले रहे हैं, 80 एटॉमिक नंबर को ले रहे हैं। 80 किसका है? 80 किसका है? तो 80 मरकरी का है। मरकरी का है। क्या चीज का है? मरकरी का है। तो आप यह कहां तक गिन चुके हैं? 29 तक। तो यह लिख लीजिए यहां से 1s², 2s², 2p6, 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10। तो यह क्या हो गया? 30 हो गया। 30 तक हम आ चुके हैं। 3d 4p6, 4p6, 5s2, 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 4d10, 4d10, क्या? 4d10, 5p6, 5p6। तो आप गिन लीजिए, जैसे कि मैं यहां तक 30 तक गिना था। 36, 38, 38 10, 48, 48 6, 54, 54 तक आ गया। p6, 5p तक 48 आ गया। फिर 6s², 6s², 4f। अब क्या आ गए? f आ गए। और f में कितना एलिमेंट मैक्सिमम है? 14 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। आपको यह जानना बहुत जरूरी है। यह आप इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आगे आपको याद नहीं करना है, आगे आपको ये सब बनाकर आगे खुद को प्रैक्टिस करना, उसके बाद याद कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करके याद कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत जल्द याद भी हो जाएगा। तो इसे भी आप याद करना होगा आपको। 4f। तो यहां से फिर से मैं गिन लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे 30 पहुंचे थे। 30 जैसे गिन लीजिए 10, 12, 18, 20, 26, 30, 6 हो गया। 36, 37, 38, 48, 54, 54 और 2, 56, 56। और यहाँ हम 14 का इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन हम इसको पर बैठा सकते हैं। अब गिन लीजिए 14,
16, 22, 22, 32, 34, 40, 50, 52, 58, 60 हो गया, 66, 70 तक हम पहुंच गए। बस अब लाना कितना है, बस 10 इलेक्ट्रॉन लाना है। कितना इलेक्ट्रॉन लाना है, 10 लाना है। अब देख लीजिए 10 लाना है। अब बस 10 लाना है। अब 70 हो गया है। जैसे कि यहाँ 4F तक हम पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे, 4F तक। 4F तक हम पहुंच चुके थे। 4F तक पहुंच चुके थे। 4F 14। अब हम 5D लेते हैं। तो 5D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमको रिक्वायरमेंट कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन का था। और 10 इलेक्ट्रॉन हमको यह दे चुका। और इसका मैक्सिमम यहाँ पे हम बैठा देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Hg। Hg किसे कहते हैं, मरकरी को कहते हैं, जो कि यह लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसको हम मेटल मानते हैं। मेटल यह एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। यह थर्मामीटर में यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे थर्मामीटर में पहले वाला रहता था एक शीशा का, तो उसमें थर्मामीटर में मरकरी का ही यूज होता था। क्या चीज का यूज होता था, मरकरी का ही यूज होता था। तो दिस इज विच एलिमेंट, जो कि इसका लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में रहता है और किसी फॉर्म में नहीं रहता है। यह लिक्विड फॉर्म में रहता है। यह इसका प्रॉपर्टी है। तो यह आप नोट कर लें। अब मैं प्लेटिनियम ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, प्लेटिनियम, जो कि 78 एटॉमिक नंबर है उसका। Pt प्लेटिनियम, जो कि 78 उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। तो क्या करेंगे इसमें, बस यहां से 2 घटा देंगे। सिंपल है। देखिए यहां 2 घटा देंगे, बस यही आ गया। और जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 3 या 4 आपको दिखने को मिलेगा। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, यही आपको देखने को मिलेगा। बस इतना ही आपको लिखा हुआ रहेगा। तो यह मत समझिएगा कि सर हमको गलती बता दिए, नहीं जी नहीं। क्योंकि अगर इतना बड़ा हम आप पीरियोडिक टेबल में बनाया जाएगा तो पीरियोडिक टेबल बना कि चार्ट बन गया पूरा, जितना घर बड़ा होता है उतना बड़ा बन गया। तो इसलिए इतना अंतिम वाला 3 से 4 को लिख देता है बस। और कोई और अपने निकाल कर अपने समझ जाइए बस, और कुछ भी नहीं। जैसे कि क्या करता है वो तो लाइन से निकालता है, जैसे कि ऐसे ही किया, जैसे कि आप समझ जाइए। देखिए या जैसे कि हम 70 को अगर कोई 80 लेगा तो 80 के बाद क्या रहता है, 81 रहता है। तो 81 सीधे क्या किया कि इतना तो निकाला। देखो शुरू में सब निकाला होगा और उसके बाद फिर जितना ऐड होगा, जैसे कि 81 होगा तो 81 में यहाँ पर देख लीजिए 5D है तो 6P1 कर देगा, इतना लिख देगा। और 6P1 क्या है, 6P1 इसमें अनकॉमन है, इतना कॉमन है और ए लिख देगा सिर्फ। बस यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो प्लेटिनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78। और इसका एक प्रॉपर्टी हम जान जाते हैं, यह एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वेरी लेस रिएक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि नोबेल गैस किसी से भी नहीं रिएक्ट करता है, वो गैस है। और वही उसी तरह प्लेटिनियम भी वैसा ही है जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, बहुत कम। तो इससे भी कम, बहुत कम करता है गोल्ड रिएक्ट करता है। वो सब रिएक्ट करने में बहुत लेस रिएक्टेड मेटल है। तो यह हम देख लेते हैं इसका। मैं आपको प्रॉपर्टी भी बता दिया प्लेटिनियम का। अब प्लेटिनियम बहुत ही महंगा मेटल है, बहुत ही महंगा मेटल है। तो यह आप देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, किसी का गर्लफ्रेंड प्लेटिनियम का कोई चीज नहीं मांग ले, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। तो आप समझ सकते हैं।
तो प्लेटिनियम का हम निकालते हैं। तो प्लेटिनियम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब वही रहेगा 5p6 6s2 4f 14 5d 8। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनियम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया प्लेटिनियम का। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी का गर्लफ्रेंड मांग न ले कि हमको लाओ प्लेटिनियम का, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो यह आप उतार लीजिए, अगर आप कहेंगे तो और हम कुछ कर देते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको अच्छा से बहुत। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह आप वीडियो देख चुके हैं पूरा, अगर देख लीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं दिक्कत होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर कोई बोले कि इसका निकालो फट के हम निकाल दें, ऐसा रहना चाहिए। और हाँ, एक बात और आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ाया आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देखिए। अगर फिर से देखनी है, नॉर्मल में देखिए, शुरू में नॉर्मल के बाद फिर 1.5 में देखिए, 2 गुना देखिए, तो 2 गुना देखिए तो बताएगा, एकदम जल्दी जल्दी बोलेगा। जैसे अभी नॉर्मल में 1s 2s बोल रहा हूँ, 1s 2s 2p 3s ऐसे बोलेगा, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। तो वो देखिए, वो अगर रिवीजन के लिए है तो आपको वो देखना चाहिए। तो और कहिएगा तो मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए अच्छे से और बना लीजिए। आई होप आप यह अच्छे से उतार लिए होंगे। कुछ और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। अभी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं जर्मेनियम का। क्या चीज का, जर्मेनियम का। जर्मेनियम, गैलियम, ये सब का प्रैक्टिस 2-4 बुक और करा देता हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32। कितना होता है, 32। G32 क्या होता है, G32। तो आप यहां से उतार से लिख सकते हैं 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3p6 4s स्क्वायर। आप गिन लीजिए यहां से 10 12 16 20। अब चाहिए कितना, 12। तो 12 अब यहां से ले लीजिए, आप वहां से फिर से ले लीजिए। जैसे कि 12 हमको जरूरत है, 4s स्क्वायर 3d 10 3d 10 3d 10। आप गिन लीजिए 30 हो गया। अब 2 और लाना है, तो देखिए 3d 10 है, फिर 6p 2p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, 6 है, तो p 2 ले लिए। अब यही आपका जर्मेनियम का हो गया। आप इसे उतार लीजिए। अब गैलियम का बता देता हूं। कैसे क्या बता देता हूं, गैलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 31 है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कम कर दूंगा, p1 हो जाएगा। तो आप गैलियम का ले लीजिए, गैलियम का 31 तो ले लीजिए। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 क्या 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d 10 6p1। तो यही एटॉमिक नंबर, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी उतना बड़ा मत बोलिए, इसी बोलिए सीधा सीधा। तो आई होप आपको यह सभी वीडियो पसंद आया होगा, आपको यह अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेट रहें, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। और आप मेहनत करके पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
ठीक है, रखते हैं।